आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। नवरात्रों में हम आपके समक्ष नई नई जानकारियों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। कल अष्टमी है और 14 तारीख को, जैसा आप जानते हैं, नवमी का पर्व होगा। देवी भगवती का आगमन डोली से हुआ है और डोली पर ही माँ भगवती प्रस्थान करेंगी। जिन जातकों के यहाँ अष्टमी होती है वो 13 तारीख को अष्टमी का पर्व करेंगे और जो लोग नवमी करते हैं वो 14 तारीख को नवमी का पर्व करेंगे। आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि कन्या पूजन या कन्या अलंकरण में क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। पहली सावधानी तो ये है कि 1 वर्ष की से कम कन्या का आपको कन्या भोग नहीं करना है। कम से कम उम्र 1 साल से अधिक होनी चाहिए और अधिकतम 10 वर्ष है। लेकिन यदि कन्या को पीरियड शुरू हो जाते हैं या रजस्वला हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो कन्या पूजन उनको नहीं कराना चाहिए। इसलिए एक साल से और 9 साल तक की अवधि के उम्र के कन्याओं को ही कन्या पूजन करना चाहिए। इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि जो छोटा बच्चा होता है उसको स्वाद का ध्यान नहीं होता है, उसका विकास धीरे धीरे होता है। तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष और 9 वर्ष का ध्यान रखना चाहिए। हम दूसरी बात कहते हैं कि यदि आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप क्या करें। आप 3 कन्याओं को ले लीजिए, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का प्रतीक मानकर, और 3 कन्याओं को आप पूजन कीजिए, उनको भोग लगाइए। यदि 9 कन्याएं मिलती हैं तो बहुत अच्छी, नहीं मिलती हैं तो 3 कन्याएं पर्याप्त है। और उनमें से भी जो आप जिसके भी साधक हों, उनमें एक को माँ भगवती का मुख्य स्वरूप मानते हुए, नोट कर लीजिए, मुख्य स्वरूप। जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवी के अनेक रूप जो हैं वो असुरों से लड़ रहे थे। असुर बोले, देवी तो तुम तो अनेक रूपों में लड़ रही हो, तुम्हारा एक स्वरूप क्या है, तुम एक होकर लड़ो ना। तब देवी ने कहा कि ये सारे स्वरूप तुम मुझ में समाहित होते हुए देखोगे। और तब देवी भगवती एक स्वरूप में आई और वो स्वरूप था दुर्गा का। दुर्गम एक असुर था और उसके संहार के कारण देवी भगवती का नाम दुर्गा पड़ा। उनका बीज मंत्र भी है दुम दुर्गाय नमः, और दुम से दुर्भाग्य भी आता है कि दुर्भाग्य को दूर करने वाली जो देवी हैं उनका नाम दुर्गा है। तो आप एक स्वरूप को मानकर उनका विशेष पूजन कीजिए और आप निश्चित ही, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आप देखेंगे कि जिस स्वरूप की आप पूजा करते हैं वही स्वरूप आपको उस कन्या में दिखाई देगा। ये तो हुई कन्या पूजन की बात। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। माँ के बिना
तो कुछ नहीं है, जीवन निस्सार है। आप कन्या पूजें और माँ का ध्यान ना करें। मैं उस माँ की बात कर रहा हूँ जो आपके घर में है, परिवार में है। ये उचित नहीं है। आप करके देखिए, और जिन जिन महानुभावों को ये उपाय बताया, उनके ग्रहों की चाल बदल गई। कन्या पूजन के बाद अपनी माता जी के आप चरण पखारिए। चरण छूते तो होंगे, मैं यहाँ चरण पखारने की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा जल लेकर माता जी के चरणों पे उनको पखारिए। जो भी आपसे श्रद्धा से बनता हो वो माता जी को दे दीजिए। अगर कुछ नहीं बनता है तो आप एक अनार दे दीजिए माता जी को। ये माँ धूमावती जी के प्रतीक के रूप में, हम माँ दुर्गा के प्रतीक के रूप में अपनी माँ को, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उन माँ की आराधना कर रहे हैं। और उन माँ के निमित्त हम देवी माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरह दिनों दिन आपकी प्रगति होती है, घर की, परिवार की। क्योंकि एक माँ को हम नेग्लेक्ट करके, उनका तिरस्कार करके, उनका सम्मान करके, उनको बिना पूछे हम दूसरी माँ की आराधना करें, ये तो उचित नहीं है। पहले तो हम अपने घर की माँ की पूजा करनी है। तो आप ये कीजिए, कन्याओं को आप कुछ ऐसी सामग्री दीजिए। पुस्तकों का दान बहुत बड़ा दान कहा गया है। तो आप पुस्तकें दीजिए, कॉपी दीजिए, किताब दीजिए। ऐसी जो गरीब कन्याएं हैं उनकी मदद कीजिए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कन्या पूजन के विषय में ये मैंने बताया। दूसरी बात बताता हूँ कि अष्टमी पूरे दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 8:07 तक अष्टमी है, इसलिए कन्या पूजन कर सकते हैं। इस बार पूरा समय मिल रहा है। नवमी में भी शाम को करीब 7 बजे तक नवमी है, इसलिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों दिन आप जो है देवी सूक्तम का पाठ करके तब माँ भगवती को कहिए कि माँ भगवती, नवरात्र हमने श्रद्धा भाव से कर लिए हैं, जो भूल चूक हुई हो क्षमा करना, और आप हमारे घर में विराजमान रहो। बहुत बहुत आपका आभार। आप फिर माँ आएंगे, फिर आइए हमारे घर में, आप विराजित रहें, हमारे घर में सुख शांति सुख समृद्धि करें। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।